धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। शायद आज हमारे जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में से जा रहे हैं और हम विश्वास रखते हैं कि आपके लिए संभव कुछ भी नहीं। असंभव संभव करने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। एलिया का परमेश्वर, एलीशा का परमेश्वर, गिदोन का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। हर एक परिस्थितियों में से हमें बाहर निकालना। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। जिस चीज को हम अपने मुंह के द्वारा अंगीकार करते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। जब हम खुद इस बात का अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं, तो सारी असंभव बातों को खुदा आपके लिए संभव करेगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास रखता हूं प्रभु जी कि आप यहां पर हैं। मैं विश्वास रखता हूं खुदा, अगर आज ऐसी परिस्थितियों में मैं हूं तो मैं पूरी रीति से आप पर निर्भर हूं, क्योंकि आप ही हो जो हमें इस परिस्थितियों में से निकाल सकते हो प्रभु जी। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के ही द्वारा होगा। उसी वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में आप काम कीजिए प्रभु। हम पूरी रीति से आप पर निर्भर होते हैं। आज आपने हमसे बात की है, हम केवल सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन। तैयार है? विश्वास रखेंगे परमेश्वर आज हमसे बात करे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु, और इसलिए हम आनंद करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हम आपकी आवाज को सुनने पाए, आपके वचन को सुनने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आप आपके बच्चों से बात कीजिए पिता। मैं केवल एक माध्यम हूं प्रभु, आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु जी। मैं खुद भी आपको सुनना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप न बोले कोई नहीं बदल सकता। प्रभु जी हम आशीषित होना चाहते हैं और हमें आशीषित करने वाले केवल आपके वचन है जो आपके मुंह के द्वारा हमारे जीवन तक उतरे प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आज प्रकट कीजिए पिता। आपकी इच्छा हमारे जीवन पर जाहिर कीजिए प्रभु जी, हम समझ पाए कि आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं खुद को अपने आपके हाथों में सौंप देता हूं। पवित्र आत्मा प्रभु आप मुझे चलाइए, मैं घटूं और आप ही बड़े परमेश्वर से ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन। चलो एक वचन को निकालेंगे, जो वचन मुझे प्रभु ने दिया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ना है हमें। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अभी इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। ये तब की बात है जब नूह जो था, परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। पता है ना आपको सबको? हाँ, परमेश्वर सारे जगत का विनाश कर रहा था और किया भी। परमेश्वर ने पानी के द्वारा सारे जगत के लोगों को और सारे प्राणियों को मार दिया। केवल परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचाया। कितने लोग बचे थे उस जहाज में? 8। केवल 8 लोग बचे और उन 8 लोगों में से परमेश्वर ने फिर एक बार संतति निर्माण की और परमेश्वर उनको बढ़ाने लग गया। हालेलुया। तो जैसे नूह का वंश बढ़ रहा था, उन लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर एक बार पढ़ना ब्रदर। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि एक ही परिवार के लोग थे, एक ही खून के लोग थे। वो सब एक दूसरे की भाषाओं को समझते थे और साथ में रहते थे। और वचन में लिखा है उनकी एक ही भाषा, एक ही बोली थी। आगे पढ़ लो। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान
एक मैदान को पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए और उन्होंने पत्थर के स्थान पर हाँ ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक घुम्मट बना ले। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बचा लिया, उस बड़ी भीड़ बड़ी बाढ़ से परमेश्वर ने बचा लिया, नूह के परिवार को बचाया, उनके द्वारा संतति उत्पन्न हुई। आपको पता है, मनुष्य को नया जीवन मिलने के बाद मनुष्य ने जो काम किया ना, वो पहला काम मनुष्य ने परमेश्वर के लिए नहीं किया। हालेलुया। ये सारे लोग एक मैदान में एकत्रित हुए, वहां पर बस गए, उन्होंने ईंट बनाई, उन्होंने चूना जो था उसके जगह पर उन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल किया और उन्होंने सोचा कि चलो हम हमारे लिए एक नगर बनाए। किसके लिए? उनके खुद के लिए। हालेलुया। पहली बात जो मनुष्य ने बनाई ना, वो किसके लिए बनाई? खुद के लिए बनाई। चलो हम हमारे लिए एक नगर को बनाए और उसके बाद एक घुम्मट को बनाए। आगे पढ़िए। इतना बड़ा घुम्मट हो कि जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। हाँ, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। बोलो किसका नाम करें? परमेश्वर का नहीं। किसका नाम करें? मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे किसका नाम ऊंचा हो? मेरा। बोलो किसका नाम ऊंचा हो? ये लोगों का ये कहना था। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर हमें बचाता है, प्रभु हमें आशीषित करता है, परमेश्वर सारी चीजों से हमें भरता है, पर आपको पता है उसके द्वारा हम किसका नाम ऊंचा करना चाहते हैं? खुद का। बोलो किसका? वचन में लिखा है, जिन लोगों को इतनी बड़ी बाढ़ से परमेश्वर ने बचाया था, परमेश्वर ने जिनको जीवदान दिया था, परमेश्वर ने जिनको बढ़ाया था, परमेश्वर ने जिनको आशीषित किया था, सारे लोग पानी में बह गए थे, सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे हजारों लाखों लोग मर चुके थे और परमेश्वर ने इनको बचाकर परमेश्वर ने इनके बोझ को बढ़ाया था। हालेलुया। फिर भी इन लोगों का कहना था कि ऐसी चीज करेंगे, ऐसी बात करेंगे जिससे किसका नाम ऊंचा हो? उस वहां पर क्या लिखा है ब्रदर? आओ हम अपना नाम करें। हालेलुया। हाँ, अभी देखना, आगे पढ़ो। हाँ, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और घुम्मट बनाने लगे, तब उन्होंने देखा के लिए यहोवा उतर आया। उनको देखने के लिए यहोवा उतर आया। हालेलुया। अभी यहां से वचन शुरू होगा। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। जब लोगों ने सोचा कि हम अपना नाम करें और एक बड़ा घुम्मट बनाए, तो वचन में ऐसा लिखा है, उनको देखने कौन उतर आया? यहोवा। बोलो कौन उतर आया? हालेलुया। हाँ, जब आप खुद का नाम करने लगते हो ना, तो परमेश्वर आपकी ओर नजरें लगाता है। अभी क्या करेगा देखते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा परमेश्वर ऊपर से उतर आया इनको देखने के लिए। अरे कैसे अपना नाम करना चाहते हैं, कैसे खुद को बड़ा करना चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा उनके कामों को देखने के लिए ऊपर से उतर आया। आगे पढ़ना ब्रदर। और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं। सब लोग एक ही दल के हैं। इसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो परमेश्वर के बारे में सोचे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके मन विचलित हो, भिन्न हो। आपको पता है, जगत की बातें प्राप्त करने के लिए ना हम सारे एक दिल के एक मन के हो जाते हैं, पर परमेश्वर की बातें अगर करनी हो ना, हमारा कभी एक दूसरे से जमता नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जगत की बातें करने को बोलो ना, हम सारे एक दिल के हो जाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर की बातें करने को बोलो, परमेश्वर की सेवा के बारे में बोलो, तो हमारे सारे लोगों के विचार जो होते हैं ना, भिन्न भिन्न दिशाओं में निकलने जाते हैं। आपको पता है, यहाँ पर ये लोग है ना, अपने नाम को ऊंचा करना चाहते थे, इसलिए उनका मन जो था, उनके विचार जो थे, उनके दिल जो थे, वो क्या थे? एक थे। आज मसीह लोगों के मन एक क्यों नहीं है? हम काम तो उस खुदा का कर रहे हैं ना, हम सेवा तो प्रभु यीशु मसीह की कर रहे हैं ना, फिर क्यों हमारे मन एक दूसरे से नहीं जुड़ते? क्यों हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते?
क्यों हमारे मन एक दूसरे से दूर हो चुके हैं? अगर एक यीशु मसीह है, एक पिता है, एक परमेश्वर है, एक पवित्र आत्मा है, एक ही बाइबल है, फिर भी हमारे मन विचलित क्यों है? क्योंकि हम जो है ना परमेश्वर के काम के लिए एक दूसरे से एक नहीं होते। हालेलुया। पर जब जगत की बातें होती है ना, तब सारों के मन जैसे ना कैसे हो जाते हैं? एक। बोलो कैसे हो जाते हैं? एक। हाँ, जगत की बातें बोलने को बोल इनको, क्योंकि हम खुद का नाम अगर ऊंचा करना है ना तो हम एक हो जाएंगे। पर जब परमेश्वर के नाम की बारी आती है ना तो हमारे सारे मन जो है ना एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। आज भी देखो ना, जगत में बहुत सारे मसीह लोग हैं, विस्तार में बहुत सारे मसीह लोग हैं, पर आपको मैं कहना चाहता हूं कभी एक मन के नहीं हो सकते। एक मेरी ओर देखिए, पिछले दिनों में मैं गुजरात में था, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, वहां पर मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था और मैंने मीटिंग वगैरह की। उस गांव में 2 चर्च थे, एक पेंटिकॉस्टल चर्च था और एक मिशन चर्च था। तो मुझे पेंटिकॉस्टल चर्च में बुलाया गया था। मीटिंग होने के बाद मुझे मिशन चर्च में से एक फोन आया और उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ चाय के लिए आइए। मैं गया, मेरे साथ कुछ वहां के आगेवान लोग भी गए, पास्टर भी गए, और हम वहां पर जाकर बैठे चाय पीने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम आपकी एक मीटिंग को रखना चाहते हैं। उन्होंने तारीख वगैरह ली थी मेरे पास, उन मिशन वालों ने कहा, और उन्होंने कहा हम चाहते हैं, पेंटिकॉस्टल जो उनके पास्टर मेरे साथ थे ना, उनको कहा हम चाहते हैं कि आपकी कलीसिया भी हमारे साथ जुड़ जाए उस मीटिंग में। हालेलुया। अच्छा है या बुरा? ये अच्छी बात है या बुरी? आपको पता है वो जो लोग है ना उनको कन्विंस कर रहे थे सारा खर्चा हम उठाएंगे, आपको खाना भी हम खिलाएंगे, आप कितने भी लोग आओ सारा बोझ हम उठाएंगे, आप केवल आओ और संगति करो। आपको पता है 4-5 बार इन लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुंह पर उनको बोला कि पूछना पड़ेगा, देखेंगे, सोचेंगे। आपको पता है एक मन नहीं हुआ, आखिरी तक एक मन नहीं हुआ। क्या लगता है आपको इन अंत के दिनों में अगर हम एक मन से नहीं चलेंगे, इन अंत के दिनों में अगर खुदा एक है, परमेश्वर एक है, यीशु मसीह एक है, उसकी आत्मा एक है, उसका वचन एक है, अगर हमारे मन एक नहीं हो पाएंगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूं स्वर्ग के राज्य में हम नहीं जा सकते। हालेलुया। जब इनको खुद के नाम को ऊंचा उठाना था ना, एक मन के हो गए, एक चित्त के हो गए। पर जब परमेश्वर की बारी आई, जब प्रभु की सेवा की बारी आई, खुदा के नाम की बारी आई ना, मनुष्य एक नहीं होता। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो था ना स्वर्ग से उतरा, क्या देखने के लिए? ये तो एक दिल के हो चुके हैं। क्या देखने के लिए? एक दिल के हो चुके हैं। फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को ब्रदर, कि परमेश्वर ऊपर से उतरा। मैं क्या देखता हूं? सब एक ही दिल के हैं, कि सभी एक ही दिल के हैं, और भाषा भी उन सब एक ही है, और उनकी सारी भाषा भी एक ही है। आगे, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। अब ध्यान देकर सुनना, और उन्होंने ऐसे काम को भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। उनके लिए कुछ भी अनहोना न होगा, ऐसा कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको अलग क्यों किया पता है आपको? क्योंकि वो एक दिल के इसलिए थे कि खुद के नाम को ऊंचा करें। और वचन में लिखा है अगर खुद के नाम को ऊंचा करने के लिए एक दिल के होते हैं ना, तो जो कुछ वो ठानेंगे, जो कुछ उनके मन में आएगा ना, उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं होगा, वो करेंगे। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ना। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अरे जो परमेश्वर एक करने वाला है, यहां पर 2 भाग क्यों कर रहा है? जो परमेश्वर एक दूसरे को मिलाने वाला है, वो परमेश्वर उनको एक दूसरे से अलग क्यों कर रहा है? आपको पता है इसलिए क्योंकि जब वो एक थे ना, उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं थी, पर प्रभु को पता था जब वे अलग हो जाएंगे, अकेले पड़ेंगे ना, इनको मेरी जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि घुम्मट बनाने के लिए, अपना नाम करने के लिए, नगर को बनाने के लिए उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो क्या थे? एक थे। बोलो क्या थे? परमेश्वर ने उनको अलग क्यों किया पता है? कि उनको मेरी जरूरत पड़े। आमीन, आमीन। जब हमारा भरोसा अपनी ताकत पर होता है, जब हमारा भरोसा अपनी कलीसिया पर होता है, जब हमारा भरोसा लोगों के ऊपर होता है, परमेश्वर क्या करता है पता है आपको? परमेश्वर वही पर तोड़ता है कि भरोसा मनुष्य पर मत रखो, भरोसा मुझ पर रखो। हालेलुया।
ही पूरा करूंगा। हालेलुया। जब हम संख्या में ज्यादा होते, भीड़ में ज्यादा होते ना, परमेश्वर की जरूरत हमें नहीं पड़ती, पर जब हम अकेले होते हैं ना, खुदा की जरूरत हमें पड़ती है। हालेलुया। वरना हम क्या कहेंगे, ये किसने किया? हमने किया। बोलो किसने किया? हमने किया। हालेलुया। अरे इसलिए तो शाऊल के द्वारा परमेश्वर ने गोलियत पर विजय नहीं प्राप्त की, इसलिए तो इजरायली लोग नहीं लड़ पाए शाऊल से। केवल अकेला कौन था? गोलियत से लड़ने वाला कौन था? दाऊद। बोलो कौन था? दाऊद। एक अकेले व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने उन फिलिस्तीनियों को हराया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता था अकेला दाऊद रहेगा ना, वो मुझ पर निर्भर रहेगा, और ये सारी सेना जो है ना अपनी ताकत पर निर्भर है। हालेलुया। दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया था ना, उसको पता था मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास तलवार है, ना मेरे पास ढाल है, ना मेरे पास भाला है, कुछ भी नहीं है। पत्थर उठाए थे उसने। हालेलुया। और उन पत्थरों को उठाते वक्त उसको पता था मैं नहीं प्रभु तू ही मारेगा। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो लगेगा ना मारने के लिए, बस पत्थर उठाता हूं उतना ही मुझे पता है। हालेलुया। पर फिर भी हराने वाला मैं नहीं, मारने वाला मैं नहीं, उसे गिराने वाला मैं नहीं, परमेश्वर ये तो केवल मैं एक प्रयास कर रहा हूं, मुझे पता है खुदा आप ही लड़ेंगे। आमेन। वो पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर था। आपको पता है उस भीड़ को परमेश्वर ने अलग क्यों किया? क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ वो ठानेंगे वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो एक दिल के हैं और इनको मेरी जरूरत नहीं है। पर जब वो अलग अलग हो जाएंगे, अकेले रहेंगे, कमजोर पड़ेंगे ना, तब उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? परमेश्वर की। आमेन। जब हमारे पास सारी सुविधाएं होती है, हमारे पास सारी चीजें होती है ना, हम प्रार्थना कम कर देते हैं। पर जब हमारे पास चीजें कम होने लग जाती है तो हम क्या शुरू कर देते हैं? प्रार्थना। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, सारी बातें अगर हमारे पास बहुत आ जाए ना, तो हम प्रार्थना में कम हो जाएंगे। पर जैसी जैसी बातें कम हो जाएगी, वस्तुएं कम हो जाएगी ना, हम किस में बढ़ जाएंगे? प्रार्थना में। ये मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है भीड़ करो, एकत्रित रहो, पर किसके काम के लिए? परमेश्वर की। किसको ऊंचा करने के लिए? परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए। अगर आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं तो खुदा तोड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं तो खुदा दो भाग करेगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर परिस्थिति में उस पर निर्भर रहो। आमेन। ना कि अपने बल पर, ना अपने पैसों पर, ना हमारे पास इतने लोग हैं, ना हमारे पास इतनी बड़ी कलीसिया है तो हम कर लेंगे, हमारे पास तो सारी चीजें हैं। आपको पता है ना तो आपके बल से, ना तो आपकी सामर्थ्य से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए आपकी ताकत की जरूरत नहीं है। प्रभु को उसके कामों को पूरा करने के लिए आपकी भीड़ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को उसके कामों को पूरा करने के लिए आपके पैसों की, आपकी योग्यताओं की जरूरत नहीं है। खुदा को केवल उसकी आत्मा काफी है। आमेन। जो काम परमेश्वर लाखों लोगों के द्वारा कर सकता है, वो एक व्यक्ति के द्वारा भी कर सकता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बार हमें अलग इसलिए करता है, कम इसलिए करता है, इसलिए तोड़ता है कि हम उस पर निर्भर रहें। आमेन। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और वचन 6 से लेकर आगे पढ़ना। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और वचन 6 से लेकर आगे। यदि मैं घमंड करना चाहूं, पौलुस कहता है यदि मैं घमंड करना चाहूं, क्या करना चाहूं? घमंड। हालेलुया। घमंड। घमंड कैसे आता है? अगर मेरे पास पैसा नहीं, घमंड रहेगा? नहीं। अरे बोलो नहीं। एक मेरी ओर देखना। अभी मैं यहाँ पर जैसा खड़ा हूं आपके सामने, पैंट शर्ट पहनकर, अगर मैंने 3 पीस डाल दिया, कोट, पता है ना आपको, कोट पहन लिया तो क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? ये छाती ऐसी खुल जाएगी। देखो, सिंपल अगर आप रहेंगे ना तो आप सिंपल ही दिखेंगे। आमीन। और आपका बर्ताव जो है ना वो भी सिंपल रहेगा। हालेलुया। पर अगर यही शरीर है, जिस शरीर पर मैंने अगर कोट टाई पहन लिया ना, तो छाती थोड़ा 2 इंच खुल जाएगी। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ये ऑटोमेटिकली होने वाला है। अगर मैंने सोने की चेन पहन ली तो और कुछ ना कुछ बदल मेरे जीवन में होने वाला है। हालेलुया।
वस्तुएं जो होती है ना, बहुत बार हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करती है? घमंड। बोलो क्या? घमंड। हालेलुया। अभी समझो, मेरे पास गाड़ी है, तो जब मेरी गाड़ी लेकर मैं जाता हूं समझो, और कोई मेरा दोस्त है, अगर उसके पास मारुति 800 है, छोटी गाड़ी, बराबर है ना, और वो अगर मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा? घमंड। इससे अच्छी किसके पास है? मेरे पास। और दूसरा अगर मेरा दोस्त आया जो फॉर्च्यूनर लेकर आया, बोला क्या लेकर आया? फॉर्च्यूनर लेकर आया, तो क्या होगा? सारी हवा निकल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मुझसे अच्छी किसके पास है? इसके पास। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। ये होता है घमंड। तो वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है, फिर एक बार पढ़ना ब्रदर। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा। पर किसके बारे में घमंड करता है वो? मैं मूर्ख नहीं ठहरूंगा। आगे पढ़ना। क्योंकि सच बोलूंगा हाँ, तो भी सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। हाँ, ऐसा न हो कि ऐसा कोई मुझे देखता है हाँ, या मुझे सुनता है, हाँ, मुझे उससे बढ़कर समझे। मुझे उससे बढ़कर मत समझो, वो कहता है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। अभी देखो ना, पौलुस खुद के बारे में क्या कहता है? प्रकाशन किसे कहते हैं? जब वचन परमेश्वर आपको देने लग जाए, खुदा उन वचनों की गहरी बातों को आप पर प्रकट करने लग जाए, उसे प्रकाशन कहा जाता है। बोल क्या कहा जाता है? प्रकाशन। आपको पता है, मनुष्य को वचन नहीं बदलता, मनुष्य को प्रकाशन बदलते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हर एक व्यक्ति के पास होता है, पर क्यों लोगों को बाइबल के द्वारा हम आशीषित नहीं होते? पता है आपको? क्योंकि जब तक वचन का प्रकाशन हमें न मिले, खुदा हमसे बात न करे इस बाइबल में से। आमीन। ये पुस्तक नहीं है, मेरी ओर देखो, बाइबल पुस्तक नहीं है, इसमें एक व्यक्ति है जिससे हमें मिलना है। हालेलुया। जब तक उस व्यक्ति से आप मुलाकात नहीं करोगे ना, आपका जीवन नहीं बदलेगा। आमीन। वो व्यक्ति है पवित्र आत्मा। बोलो कौन है? वो इसके भीतर है। आपको पता है, जब वो आपसे बात करने लग जाएगा ना, आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप तृप्त हो जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे तो आप रोओगे। परमेश्वर के एक दास ने कहा है, जो हिजकिय्याह फ्रांसिस, वो कहते हैं कि मेरे बाइबल का एक भी पन्ना ऐसा नहीं है जहां पर मेरी आंसू नहीं गिरी। हालेलुया। जब वो बाइबल को पढ़ते, वो कहते हैं कि मेरी हर एक बाइबल के पन्नों पर मेरे आंखों से क्या गिरे हैं? आंसू। हर एक बाइबल का पन्ना उससे भरा पड़ा है। आमीन। ये तभी संभव है जब प्रकाशन आपको मिले। आमीन। और पौलुस, आपको पता है, पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो प्रकाशनों से भरा पड़ा था। आमीन। जब वो बात करने बैठता था ना, तो रात बीत जाती थी, लोगों को इतना सिखाता था। अरे सारे आप देखो ना, उसने जो पत्र लिखे हैं सारे लोगों को अद्भुत रीति से लिखे हैं। प्रकाशन उसके जीवन में बहुत सारे थे। हाँ, पढ़ना उसी वचन को फिर एक बार पढ़ना। इसीलिए कि हाँ, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। किसने चुभाया? पौल के शरीर में कांटा किसने चुभाया? शैतान ने या परमेश्वर ने? क्या आगे बढ़ समझिएगा आपको, आगे बढ़ना। अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसा मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। आपको पता है, उसके जीवन में घमंड ना आए, इसलिए शैतान के दूत को किसने रखा था? शैतान ने या परमेश्वर ने? कि पौलुस को घमंड न आना चाहिए। शैतान आपको घमंडी बनाएगा, परमेश्वर आपको नम्र बनाएगा। हालेलुया। तो पता है आपको, पौलुस के जीवन में जो कांटा रखा था, वो किसने रखा था? परमेश्वर ने। बोलो किसने रखा था? परमेश्वर ने। एक ऐसे कांटे को रखा था कि वो फूल न जाए। हालेलुया। मुझे समझ में आने लग गया, मैं वचन का प्रचार करता हूं, मैं बड़ा प्रेरित बन चुका हूं, मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होते। आपको पता है, पौलुस को ऐसा घमंड न आए, वचन में लिखा है उसके लिए कांटा चुभाया गया था। हालेलुया। एक शैतान के दूत को रखा गया था कि वो उसे क्या मारे? घुस्से मारे। वो क्या मारे? घुस्से मारे। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर है ना, हमें ऐसी शाबाशी नहीं देता, ऐसी पीठ पर, क्योंकि उसको पता है अगर शाबाशी मिले ना, फूल जाएगा। मेंढक पता है आपको? मेंढक बेडुक पता है ना? उसको ऐसी उंगली लगाओ, क्या करेगा?
ऐसी उंगली लगाओ उसे, क्या करेगा? और लगाओ, और उसको नहीं पता चलता मैं फट जाऊंगा, इतना भूलेगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर कभी भी हमें शाबाशी नहीं देता ज्यादा तौर पर, क्योंकि प्रभु को पता है घमंड से ये क्या होगा, भूल जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को शाबाशी देने के लिए दूत को नहीं रखा, पर घूंसे मारने के लिए रखा। हालेलुया। कि वो घमंड से फूले नहीं। आमीन। अगर मैं घमंडी हो गया ना तो मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर घमंडियों के साथ नहीं रहता, और प्रभु को पता था अगर पौलुस घमंडी हो गया तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा, और इसलिए परमेश्वर ने एक शैतान के दूत को रखा था, इसे घुसे मारना, और इसको मेरी जरूरत पड़े। आमीन। तो जब जब वो दूत उसको घुसा मारता था, पौलुस को किसकी याद आती थी? परमेश्वर की। बोलो किसकी याद आती थी? तो बहुत बार परमेश्वर हमें क्या करता है बीच बीच में? अरे बोलो बोलो, क्या करता है बीच बीच में? घुसे मार। हम किसको याद करें? अरे बोलो किसको याद करें? हालेलुया। तो इसलिए मारने पड़ते हैं ना घुसे। तो इसलिए तो आती है हमारे जीवन में तकलीफें, इसलिए तो आते ही बीमारी, इसलिए थोड़े संकट हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर परमेश्वर सारी चीजों को दे दे तो आप भूल जाएंगे उसको, आप उसके पास नहीं आएंगे। आपको पता है उन लोगों के पास सारी चीजें थी, उन्होंने कहा कि हम अपना नाम ऊंचा करें और घुम्मट को बनाए। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने उनको अलग अलग कर दिया कि तुम खुद का नहीं, मेरा नाम ऊंचा करो। आमीन। तुमको मेरी जरूरत पड़े, इसलिए परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया। पौलुस कहता है एक घूंसा मारने के लिए मेरे पास एक दूत को रखा गया है। आगे पढ़ना ब्रदर। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे ये दूर हो जाए। हालेलुया। हाँ, फिर पर प्रभु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। दूत को नहीं हटाया, घुसा मारते दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता था घमंड नहीं करना। आमीन। प्रभु चाहता है कि हमें उसकी जरूरत पड़े। आमीन। इसलिए आपको पता है पौलुस कहता है निर्बलता में ही मुझको परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। आमीन। अगर मेरे पास सारी चीजें आ जाए ना तो परमेश्वर की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। कभी भी अपना नाम ऊंचा करने का प्रयास मत करना। जिस व्यक्ति को खुदा की जरूरत नहीं पड़ती ना, खुदा ऐसी परिस्थितियों को आपके जीवन में लाएगा कि आपको उसे ही देखना पड़ेगा। आमीन। हाँ, जितने लोग खुद पर निर्भर होते हैं ना, उतने लोगों को परमेश्वर तोड़ता है और ऐसी परिस्थितियों को लाता है कि आपको उसकी ओर ही आना पड़ेगा। आमीन। पैसे, बड़ी कलीसिया, बड़ी भीड़, बड़े लोग, बड़े संसाधन, सारी चीजें हमारे पास है और हम करेंगे, अपना नाम ऊंचा करेंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, ऐसे घुम्मट को तैयार करेंगे, ऐसी चीजों को लगाएंगे। ये सारी बातें वो बोल ही रहे थे, परमेश्वर ने 2 भाग कर दिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता था इसमें मैं कहां हूं, इनकी योजनाओं में मेरा नाम कहां है, इनकी कल्पनाओं में मेरा नाम कहां है। ये तो सारी चीजें अपने नामों को ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सारी चीजें अकल है। हालेलुया। इसलिए पहले पत्थर से बनाते थे, अब ईंट लगाएंगे। पहले चूने से बनाते थे, अब वहां पर मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। वाह, नई नई टेक्निक खोज निकालते हैं। हम अपना चर्च ऐसा बनाएंगे कि जो किसने ही नहीं बनाया। पर किसके लिए? खुद का नाम ऊंचा करने के लिए। अरे बोलो, अगर आपका उद्देश्य है कि मेरा नाम ऊंचा हो, सारे लोग देखे कि हमने बनाया है, मैं आपको कहना चाहता हूं वही खुदा तोड़ेगा। हाँ, वही खुदा तोड़ेगा। कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम ऊंचा हो। परमेश्वर चाहता है आप जो कुछ करो ना, केवल किसका नाम ऊंचा हो? परमेश्वर का। अगर घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम। आपको पता है जिनके पास पैसे होते हैं ना, उनका घर पैसों के जोर पर बनता है, और लोगों को क्या दिखाई देता है? पैसा। बोलो क्या दिखाई देता है? जब 4 लोग उस घर को देखेंगे ना, जिन्होंने पैसे के दम पर घर को बनाया है, तो 4 लोगों को उन घर के बारे में क्या दिखाई देगा? केवल पैसा। इनके पास क्या है? पैसा। और आपको पता है जिस घर को यहोवा बनाता है ना, उस घर में अगर यहोवा ने अगर उस घर को बनाया है ना, तो उस घर के द्वारा केवल कौन दिखेगा? यहोवा ही दिखेगा, पैसा नहीं दिखेगा। आमीन। तो कोई भी आएगा तो देखेगा, अरे ये घर तो किसकी वजह से बना है? परमेश्वर की। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है अगर घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। पैसों के जोर से नहीं,
अपनी संख्या की जोर से नहीं, भीड़ की जोर से नहीं, मदद से नहीं। आपको पता है परमेश्वर चाहता है सारे कामों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करो और उसके नाम को ऊंचा करो। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को जो एक दिल के थे, एक मन के थे, उनको क्या कर दिया? तोड़ दिया और अलग अलग हो गए, उनकी भाषाओं को बदल दिया। आमीन। जो परमेश्वर एकत्रित करने वाला है वही परमेश्वर बिखरने वाला भी है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर बिखरना जरूरी था, क्योंकि इनको परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। हाँ, ये अपने बल पर निर्भर थे और इसलिए परमेश्वर ने इनको भागों में बांट दिया। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। बहुत सुंदर वचन है और आपने बहुत बार सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा शायद, पर देखेंगे आज परमेश्वर क्या बात करेगा। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय वचन 22 से लेकर आगे पढ़ेंगे हम। 22 से लेकर 24 तक पढ़ना है। एलिय्याह ने लोगों से कहा, अभी ध्यान देकर सुनना। एलिया जो था एक ऐसा नबी था जिसके साथ परमेश्वर था। आमीन। और वो ऐसे राजा, जो राजा अहाब जो था उनके दिनों में वहां पर था। बहुत दुष्ट राजा था ये अहाब। उसकी जो पत्नी थी इज़बेल, उसके कारण बहुत सारे नबी जो थे उनको मारा गया था, भविष्यवक्ताओं को मारा गया था। ऐसी औरत थी वो इज़बेल। और उस काल में ये जो एलिया है ना वहां पर बसा करता था। और तब की ये घटना है। फिर एक बार पढ़ना। हाँ। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया, नबियों में से केवल मैं अकेला रह गया हूँ। आगे पढ़ना। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। कितने हैं? 450। बोलो कितने हैं? और परमेश्वर का नबी कितना है? तो जब आप अकेले होते हो ना, पूरी रीति से किस पर निर्भर होते हो? परमेश्वर। बोलो किस पर निर्भर होते हो? हाँ, उसके कितने हैं? बाल के 450। बड़ी संख्या है ना। और उन 450 के सामने एलिया कैसा है? अकेला। बोलो कैसा है? तो उसको पूरी रीति से किस पर निर्भर होना होगा? परमेश्वर पर। हालेलुया। आपको पता है एलिया ने चैलेंज क्यों किया? क्योंकि एलिया को पता था मैं अकेला हूं। जब व्यक्ति अकेला होता है ना तो वो पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड होता है। आमीन। बहुत बार परमेश्वर हमें अकेले में लेकर आता है, ऐसी परिस्थितियों को निर्माण करेगा कि हम हमारे घर में रहते हुए भी हम अकेले पड़ जाते हैं। खुदा चाहता है हम उसके करीब आए। आमीन। परमेश्वर चाहता है पूरी रीति से उस पर निर्भर रहो। और इसलिए परमेश्वर बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है कि हमें अकेलापन दिखने लग जाता है। और वो अकेलापन आत्मिक रीति से आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि जितना आप खुद को अकेला महसूस करोगे उतने चांसेस है कि आप परमेश्वर के और नजदीक आओगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य नहीं है ना मुझे मदद करने के लिए, कि कोई मनुष्य नहीं मेरे साथ खड़े रहने के लिए। अरे राजा मेरे विरुद्ध में है, तो अगर मुझे किसी से मदद चाहिए तो कौन होगा? परमेश्वर। बोलो कौन होगा? और इसलिए एलिया कहता है 450 नबी है बाल के और मैं अकेला हूं। आगे बढ़ना ब्रदर। इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दे दिए जाए। हाँ। और वे हाँ। एक अपने लिए चुनकर हाँ। उसे टुकड़े टुकड़े काट कर हाँ। लकड़ी पर रख दें। हाँ। और कुछ आग न लगाए। हाँ। और मैं दूसरे बछड़े को हाँ। तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा। हाँ। और कुछ आग न लगाऊंगा। हाँ। तब तुम अपने देवताओं से प्रार्थना। अभी देखो एलिया ने चैलेंज कर दिया। बोलो क्या कर दिया? कितने नबी थे एक साइड में? 450। बोलो कितनों? 450। बाल के 450। उनको क्या कहा? 2 वेदी बनाएंगे। बोलो कितनी वेदी बनाएंगे? 2। दोनों वेदियों पर हम लकड़ी रखेंगे। क्या रखेंगे? और 2 बैल लेना, काटेंगे और उनके मांस को दोनों तरफ रखेंगे। अभी तुम्हारा पहला चांस। हालेलुया। क्योंकि तुम संख्या में क्या हो? ज्यादा हो। तो पहला चांस तुम्हारा। चैलेंज करता है एलिया कि आग नहीं लगाना है, उसे आग नहीं लगाना है, केवल परमेश्वर को पुकारेंगे कि जो खुदा आग के द्वारा उत्तर देगा वही जीवित परमेश्वर है। आमीन। हाँ। अभी देखो प्रार्थना करने वालों की टोली ज्यादा थी, बाल की कितनी थी? 450। और जीवित परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला केवल एक। कोई सपोर्टर नहीं है। हालेलुया। कोई कलीसिया का आगेवान उसके साथ खड़ा
अकेला एलिया, आमीन, अकेला एलिया एक साइड पर। अभी मुझे एक बात बताइए, ऐसी परिस्थितियों पे एलिया पूरी रीति से किस पर निर्भर होगा, किस पर डिपेंड होगा? अगर नई आग उतरी तो ये मुझे क्या करेंगे? मार डालेंगे। आपको पता है, उसको पता था जिएंगे या मरेंगे, ऐसी परिस्थिति है, आमीन। अभी पूरी रीति से किस पर निर्भर रहना होगा? परमेश्वर। हालेलुया। रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब मेरा क्या होगा, करेंगे? नहीं, क्योंकि पता है पंचर निकल हमारे पास गाड़ी में स्टेपनी है। पर समझो तुम विमान में जा रहे हो, कहां पर जा रहे हो, और विमान खराब हो जाए, ऊपर विमान खराब हो जाए और पायलट ने कहा एक इंजन बंद पड़ चुका है, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे विमान में बैठे बैठे? हाँ, क्या करेंगे? क्योंकि तुम्हें पता है नीचे लाकर रिपेयर नहीं हो सकता, यहां पे उसका पंचर नहीं निकल पाएगा। हालेलुया। अभी यहां से हम किधर जाएंगे? डायरेक्टली अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ऊपर। तो पूरी रीति से किस पर निर्भर रहेंगे? गाड़ी के बारे में ये बात होने के बाद हम प्रार्थना नहीं करेंगे, पर विमान के बारे में हुआ तो, क्योंकि हमें पता है अभी दूसरा चांस है ही नहीं। हालेलुया। एलिया के पास दूसरा कोई मार्ग था ही नहीं, तो उसको चैलेंज देने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। उसने कहा जो खुदा आग के द्वारा उत्तर दे वही जीवित परमेश्वर होगा, आमीन। हाँ, अभी ब्रदर मैं कहूंगा उस वचन को पढ़ना, 18 और 29 वचन को पढ़े। 29 पहली बारी किसकी? 450 नबी जो बाल के हैं, उनको पहला चांस दिया। चलो पहली बैटिंग तुम्हारी। हालेलुया। हाँ चलो। वे दोपहर भर ही क्या वरान भेंट चढ़ाने के समय हाँ? तब नबूवत करते रहे। अरे वो सुबह से लेकर शाम तक बाल से प्रार्थना करते रहे, नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, कोई भी शब्द बाल ने नहीं किया। और न तो किसी ने उत्तर दिया, न तो बाल ने उत्तर दिया, और न कान लगाया, ना उस पर कान लगाया, ना आग उतरी, ना वो जला। हालेलुया। ज्यादा चांस दिया था एलिया ने। एलिया ने कहा चिल्लाओ, तुमको कितना चिल्लाना है, मांगो तुम परमेश्वर से। आपको पता है एलिया चैलेंज क्यों दे सका? क्योंकि एलिया को पता था जीवित परमेश्वर केवल एक ही है जो किसके साथ है, जिसको कौन पहचानता है? मैं। बोलो कौन पहचानता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई जगत के व्यक्ति मसीही लोगों को कितना भी चैलेंज करे, मैं आपको कहना चाहता हूं बिल्कुल मत डरना, क्योंकि जीवित खुदा केवल हमारे ही साथ है। आमीन। चिल्लाने वालों को चिल्लाने दो, बोलने वालों को बोलने दो, विरोध करने वालों को विरोध करने दो, कायदा बनाने वालों को करने दो। मैं आपको कहना चाहता हूं जीवित खुदा हमारे साथ है, हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। एलिया को पता था। हालेलुया। एलिया को पता था। मैं विश्वास के साथ कहता हूं एलिया अच्छी तरह से वहां पर एक पत्थर पर बैठा होगा, ऐसा चिल्लाओ, कितना चिल्लाना है। 1 घंटा इतना मैं तो खड़ा नहीं रह सकता, बाबा तुम चिल्लाओ, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाने वाले थे, उसको पता है। शाम हो जाएगी, 2 दिन भी चिल्लाएंगे ना, तो एलिया को पता था आकाश से अग्नि उतरने वाली, क्योंकि जीवित खुदा किसके साथ है? अरे जीवित परमेश्वर को कौन जानता हूं? हालेलुया। तो चिल्लाने दो ना, चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। विरोध करने दो, विरोध करने वालों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवित परमेश्वर तो मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, शाम हो गई तब तक वो चिल्ला रहे थे, पर फिर भी कोई वाणी या आवाज सुनाई नहीं दी, ना तो आग गिरी। अब एलिया क्या कहता है? 30 वचन से लेकर आगे पढ़ना। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, अभी ध्यान देना यहां से। तब एलिया ने सारे लोगों से कहा मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की, तब उसने यहोवा की वेदी की, जो गिराई गई थी, मरम्मत की। बोलो क्या की? हाँ, वेदी क्या होती है पता है आपको? वेदी जहां पर भेंट को चढ़ाया जाता है। बोलो क्या चढ़ाया जाता है? हाँ, उसको वो गिरी पड़ी थी। वो क्या पड़ी थी? गिरी हुई थी। पहले तो एलिया ने उसकी क्या की? मरम्मत। बोलो क्या की? उसको तैयार किया। आमीन। उसको बनाया, उसकी मरम्मत की। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को तब सुनेगा जब खुद की वेदी को आप तैयार करोगे। हालेलुया। जो गिरी पड़ी है, आपको पता है
हमने बहुत बार इस वेदी को गिराया है अपने विचारों के कारण, अपने पापों के कारण, गलत स्वभाव के कारण हमने इस वेदी को गिरा चुके हैं हम। और हम चाहते हैं कि इस टूटी वेदी से परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को सुने। नहीं, आपको पहले वेदी को बनाना होगा। आप आमेन, अपने हृदय को खुदा के लिए हमें तैयार करना होगा, तब जाकर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। एलिया ने सबसे पहले उस वेदी को बनाया। आगे बढ़ना बेटा। फिर एलिया ने याकूब के पुत्र की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, हाँ, तेरा नाम इस्राएल होगा। हाँ, 12 पत्थर छाटे। वचन के अनुसार कितने पत्थर छाटे? 12। आपकी वेदी आपके मन के अनुसार नहीं तैयार होगी, वो वचन के अनुसार ही तैयार होगी। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार 12 पत्थर जो याकूब के 12 वंशज है उनके अनुसार उसने वेदी को बनाया। आमेन। आप खुद की तैयारी केवल वचन के द्वारा ही कर सकते हो। हालेलुया। आप खुद को मन के अनुसार मत तैयार करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करो। आमेन। एलिया ने उस टूटी हुई वेदी को परमेश्वर यहोवा के वचन को जो उसके मन में था ना, उसके अनुसार 12 पत्थरों से छाटा और तैयार किया। आमेन। आगे बढ़ना। और उन पत्थरों से हाँ, यहोवा के नाम की हाँ, एक वेदी बनाई। यहोवा के नाम की वेदी बनाई और उसके चारों ओर हाँ, इतना बड़ा एक गड्ढा खोद लिया, हाँ, कि उसमें दो सवा हाँ, बीज समा सके। हाँ, तब उसने वेदी पर हाँ, लकड़ी को सजाया, हाँ, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर हाँ, लकड़ी पर रख दिया। अब ध्यान देना, कार्यक्रम पूरा हो चुका है। हाँ, वेदी बन गई, लकड़ी सज गई, उस पर मांस के टुकड़े भी रख दिए गए। अभी एलिया क्या करता है देखो, आगे पढ़ना। हाँ, और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि और पशु और लकड़ियों पर उंडेल दो। हालेलुया। लकड़ी को अगर आग लगानी है तो उस पर पानी डालेंगे या रॉकेल डालेंगे? बोलो बोलो, क्या डालेंगे? रॉकेल। इसने क्या डाला? पानी। कितने घड़े? 4 घड़े। आपको पता है जब उस वेदी पर पहला घड़ा पानी पड़ रहा था ना, एलिया और परमेश्वर के नजदीक आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये असंभव हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अभी ज्यादा मैं खुद को कठिन कर रहा हूं। आमीन। परिस्थितियों को खुद विकट कर रहा है। हालेलुया। पर जैसे पहला घड़ा पानी पड़ता था वो और खुदा पर निर्भर हो जाता था, दूसरा घड़ा पानी पड़ता था और परमेश्वर पर निर्भर हो जाता था, तीसरा चौथा घड़ा पानी पड़ता था वो और परमेश्वर के नजदीक आ जाता था, क्योंकि उसको पता था हे प्रभु अब तो ये संभव नहीं है। हालेलुया। अब तो केवल आग लगाना तू ही कर सकता है। आमीन। कितने घड़े पानी डालने को बोला? 4 घड़े। आगे बढ़ना। तब उसने कहा, हाँ, दूसरी बार वैसा ही कहा। अरे बाप रे, फिर भी उसको लग रहा था अभी भी मुझ में कुछ तो कमी है, अभी भी विश्वास में थोड़ी कमी। खुद के विश्वास को बढ़ाने के लिए वो देखो क्या कर रहा है, और 4 घड़े पानी डालो। बोलो कितने डालो? इसका मतलब क्या है पता है आपको? अपनी परिस्थितियों को खुद इतना विकट कर रहा है कि और खुदा पर निर्भर रह सके। आमीन। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर के और नजदीक आना। आमीन। होने दो ना, कितनी भी विकट परिस्थिति होने दो। मैं आपको कहना चाहता हूं जितनी परिस्थिति खराब उतने हम खुदा के और नजदीक आए। आमीन। उतने हम उस पर निर्भर रहेंगे। परमेश्वर अब तो कोई नहीं इसमें से निकाल सकता मुझे। अगर नहीं आग गिरना ये मार ही डालेंगे मुझे, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर कितने घड़े पानी डाले हैं? 4 नहीं 3 बार डालने को बोला उसने। कितने बार? तो टोटल कितने घड़े पानी हुआ? 12 घड़े। बोलो कितने घड़े? 12 घड़े पानी गिरने के बाद जब एलिया ने देखा बाप रे इतना पानी, अब तो खुदा तू ही कर सकता है। हालेलुया। खुद की परिस्थितियों को उसने खुद कठिन कर लिया, इसलिए कि वो पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर रह सके। आमीन। चमत्कार उसको नहीं दिखाना था, चमत्कार किसको दिखाना था? परमेश्वर को। बोलो किसको? परमेश्वर। उसको खुद का नाम ऊंचा नहीं करना था, किसका नाम ऊंचा करना था? परमेश्वर। शायद बिना पानी डाले आग लगा लेता ना तो शायद एलिया की बढ़ोतरी होती और कहते कि एलिया के द्वारा काम हुआ। पर आपको पता है
जब उन्होंने 12 घड़े पानी वहां पर डाले ना, सारे देखने वाले देख रहे थे ये एलिया पागल हो चुका है। एलिया क्या हो चुका है? पागल हो चुका है। एलिया पागल नहीं हो रहा था, वो तो खुदा की महिमा लोगों को दिखाना चाहता था। आमीन। वो तो परमेश्वर यहोवा के नाम को ऊंचा उठाना चाहता था। और कब ऊंचा उठेगा? अरे सूखी लकड़ियों को तो कोई भी जला देगा, ऐसी गीली लकड़ियों को जला के दिखाओ जिस पर 12 घड़े पानी पड़े हैं। हालेलुया। और तब जाकर जो एलिया था ना, वो परमेश्वर के पास आया। आगे पढ़ना ब्रदर। तब लोगों ने ना दूसरी बार वैसा ही किया। हाँ? फिर उसने कहा, हाँ? तीसरी बार करो। तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया। हाँ? और जल वेदी के चारों ओर बह गया। जल वेदी के चारों ओर बह गया। और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। बाप रे, जो बाजू में जो गड्ढे थे वो भी पानी से भर गए। आगे आगे आगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज तू ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। मैं नबी नहीं पर तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। लोग मुझे ना पहचाने, लोग तुझे पहचाने कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चमत्कारों की सेवा करते हैं, पर कितने लोग प्रभु को ऊंचा करते हैं। लोग चाहते हैं कि मेरा नाम ऊंचा हो, मुझे लोग पहचाने। आपको पता है, जैसे उस घुमट को बनाते वक्त लोग कह रहे थे हम अपना नाम करें। क्यों करनी है आपको मिनिस्ट्री? क्यों करनी है आपको सेवा? क्यों चाहिए आपको दान और वरदान? प्रभु को ऊंचा करने के लिए, खुद को ऊंचा करने के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए, खुद के नाम को ऊंचा करने के लिए। यहां पर एलिया कहता है चमत्कार कर मेरे खुदा, इसलिए कि यहोवा परमेश्वर को लोग पहचाने। आमीन। इन पर प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आमीन। करो चमत्कार, पर इसलिए नहीं कि खुद के नाम को ऊंचा करो। जो लोग खुद के नाम को ऊंचा करेंगे खुदा तोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसके नाम को ऊंचा करो। आमीन। जो भी कुछ आपको करना है ना, उसकी सेवा करनी है, उसकी मिनिस्ट्री करनी है, उसके लिए कुछ करना है ना, खुद के नाम को ऊंचा करने के लिए मत करना, वरना तोड़ेगा, करने नहीं देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। बहुत बार ऐसी परिस्थिति जो सहज होती है ना, विकट हो जाती है, इसलिए कि हम और खुदा के नजदीक आए। आमीन। हालेलुया। जब हमने शुरुआत की थी ना, तो सब अच्छा था, हमें लगता था ऐसे ही हो जाएगा, और आज जब हम देखते तो ऐसा लगता है कैसे होगा। ये परिस्थिति इसलिए आई कि परमेश्वर चाहता है उस पर डिपेंड रहो। आमीन। हाँ, उस पर निर्भर रहो, इसलिए तो परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों को बनाया है। आमीन। हालेलुया। समझो मेरी बात, आज भी परमेश्वर आप लोगों से वही चाहता है। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ना ब्रदर। न्यायों की पुस्तक निकाले 7 अध्याय। न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय और वचन 2 से लेकर आगे। अभी हम बस थोड़ी देर में समाप्त करेंगे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी ध्यान देकर सुनना। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। मैं मिद्यानी लोगों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएल लोग ऐसे कहेंगे कि मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे। वो खुद अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हमने उनको जीता है। हालेलुया। मिद्यानी लोग जो थे ना, वो संख्या में लाखों में थे, और इजरायली लोग भी हजारों में उनके साथ खड़े थे लड़ने के लिए। पर परमेश्वर ने गिदोन से कहा, इतने लोगों के द्वारा मैं जय नहीं दूंगा, वरना इजरायली लोग जो है ना खुद पर बड़ाई करने लग जाएंगे कि हमने जीता है, हमारी ताकत से हमने उन पर जीत पाई है। इसलिए खुदा कहता है इतने लोग नहीं। आगे बढ़ना ब्रदर। कि हम हाँ अपने भुजबल के द्वारा बचे हैं। हाँ, खुद पर निर्भर मत रहो। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता ऐसी बातों को। हाँ, आगे बढ़ना। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे। हाँ? जो कोई डर के मारे थरथराता हो, हाँ? वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। हाँ, लौट कर चला जाए। जो डरते हैं ना वो वापस चले जाए, ऐसा कह दे लोगों से। आगे बढ़ना। तब 22,000 लोग लौट गए। बाप रे, कितने हजार लौट गए? अरे लाखों लोगों से लड़ना है,
और उसमें से भी इजराइल के कितने लोग डर कर निकल गए? 22,000 पीछे मुड़ गए। आगे बढ़ना। और केवल 10,000 रह गए। कितने रह गए? 10,000 की पब्लिक रहेगी। पहले कितने थे? इसका मतलब 32 थे, 32,000 थे, उसमें से 22 निकल गए, 10 रह गए। आगे बढ़ना। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, फिर परमेश्वर ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं। अब भी लोग क्या है? अधिक है। भाई खुद की बड़ाई मारेंगे ये 10,000 भी, तो ये भी अधिक है। हालेलुया। हाँ, अभी क्या करो? उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। हाँ? और जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ, हाँ? यह तेरे संग चले, हाँ? वो तेरे संग चले। हाँ? और जिस के विषय में मैं कहूँ, हाँ? यह तेरे संग न जाए, हाँ? वह न जाए। हाँ? तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। हाँ? वो यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ? जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपट चपट करके पिए, जितने कुत्ते के समान पानी चपट चपट करके पिए, उनका अलग रख, उनको अलग रख। और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, और जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह के हाथ लगा चपट चपट करके पानी पिया, हाँ? उनको तो गिनती 300 ठहरी। आगे देखो, कुत्ते के जैसे जिन्होंने पानी पिया वो कितने ठहरे? 300। बोलो कितने? चपड़ चपड़ करके कुत्ते के जैसे, जिनको पानी पीने की भी अकल नहीं है। क्या नहीं है? अकल नहीं है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। मैंने कहता वचन में क्या किसके समान पी रहे हैं? मनुष्य के समान लिखा है क्या? नहीं। ये किसके समान पीने वाले थे? कुत्ते के समान, जिनको पानी पीने की भी अकल नहीं। ऐसे कितने थे? 300। बोलो कितने थे? 300। हालेलुया। नहीं, वचन पढ़ो फिर एक बार। जिन्होंने मुंह से, हाँ, मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ कर पानी पिया। ये चपड़ चपड़ क्या होता है पता है आपको? कुत्ते के समान पीना क्या है? ये जो वचन है ना, देखो ऐसे मैंने पानी लिया, पर ऐसे नहीं पीता। जीभ निकालनी है और चपड़ चपड़ करके पीना है। आवाज आता है, और उस आवाज निकाल कर पानी पीने वाले को कुत्ते के जैसे पानी पीने वाले कहा गया है। हालेलुया। हाँ, कितने निकले वो? 300 निकले। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। घुटने टेक कर पानी पिया। हाँ, वो अच्छी रीति से पी रहे थे बेचारे, पर ये जो थे ना ऐसे निकाल कर चपड़ करके पी रहे थे। ये 300 थे। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ना। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ करके पीने वालों। हाँ, कौन से चपड़ करके पीने वाले? देखो इनको परमेश्वर इनके बारे में क्या कहते? ये चपड़ करके पीने वाले जो है ना 300, हाँ, इनके द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। कितने लोगों के द्वारा? 300। बोलो कितने लोगों के द्वारा? पहले कितने हजार थे टोटल? 32,000। बोलो कितने थे? 32। उसमें से खुदा ने केवल कितनों को चुना? 300। ताकत की वजह से चुना क्या? उनके ज्ञान की वजह से चुना क्या? योग्यताओं को देखकर चुना क्या? खुदा को 300 ऐसे ही चाहिए जो कुछ काम के नहीं है। क्योंकि नाम उनका नहीं होना चाहिए, नाम किसका होना चाहिए? परमेश्वर। आमीन। और जब ऐसे 300 लोग उसके साथ आए ना गिदोन के साथ, तो गिदोन के भी हाथ पांव थरथराने लगे कि हे प्रभु, इनको दे दिया जिनको पानी पीने की अकल नहीं। अभी क्या जाऊं मैं मिद्यानियों से लड़ने के लिए? तब गिदोन किस पर निर्भर रहा होगा? परमेश्वर। तब गिदोन का भरोसा किस पर रहा होगा? ये 300 तो कुछ काम के नहीं है। हालेलुया। जिनको बैट पकड़ना नहीं आता उनको टूर्नामेंट में लेकर जाओ, तब पता चलेगा ना। जितने जवान यहाँ पर बैठे, टूर्नामेंट होती है ना, टूर्नामेंट क्रिकेट में अगर 2 प्लेयर नहीं मिले तो हमें क्या फिर ऐसों को देखना पड़ता है कि केवल आ बाबा संख्या पूरी कर। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास 9 ही है, और तुम चलो खाली वहां पर खड़े रहना, बॉल आया पकड़ में आए तो पकड़ लेना। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब ऐसे 2 लोगों को आप लेकर जाते हो ना, तो सारे आउट हो जाते हैं। लास्ट में 2 रन बाकी और ये 2 ही होते वहां पे। एक वहां पर खड़ा रहेगा, एक यहाँ पर खड़ा रहेगा, और जो कैप्टन होता है ना उनको ऐसे देखता है। इनको बैट पकड़ना भी नहीं आता, और 2 बॉल में 2 रन निकालेंगे। कौन? ये ऐसे ही विश्वास कहते हैं। आमीन। हाँ, इसे ही विश्वास कहते हैं। आपको पता है ऐसा बहुत बार हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच में बॉलर जो थे ना, उन्होंने सिक्सर मार दिया है।
हालेलुया। क्योंकि सारी मजार जो थी उन पर ही थी। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब भी उसकी महिमा को प्रकट करेगा ना, खुदा आपकी संख्या नहीं, परमेश्वर आपके पैसों को नहीं, परमेश्वर आपके बल को नहीं, परमेश्वर केवल उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया। गिदोन को पता था ये 300 लोग कुछ काम के नहीं है, अब मैं अकेला क्या करूंगा, और इसलिए हमें किस पर निर्भर रहना होगा? परमेश्वर पर। जितनी परिस्थितियों को खुदा विकट करेगा उतना आप उसके नजदीक आओगे और उतनी गारंटी बढ़ जाएगी कि परमेश्वर आपको जय देगा। आमीन। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर बैठे, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है, अगर आपको लगता है कि मैं अकेला पड़ चुका हूं, समझ लेना खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है। आमीन। अगर पहले हम संख्या में ज्यादा थे, अब बढ़ चुके हैं, कम हो चुके हैं, कैसा होगा, कैसे पूरा करेंगे? मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पहले आप उन पर निर्भर थे, आप खुदा पर निर्भर हो। आमीन। अब तुम केवल परमेश्वर पर निर्भर हो, परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। अब कुछ घटी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जो कुछ करो उसके नाम को ऊंचा करने के लिए करो। खुद के नाम को ऊंचा करने के लिए करोगे तो परमेश्वर आपको तोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम केवल घुमट को ऊंचा मत करो, खुद के नाम को ऊंचा करने के लिए मत करो, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो इसलिए करना। हालेलुया। उस पर निर्भर रहना सीखो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। पिता, आज आपने फिर एक बार हमसे बात की है। आप चाहते हो कि हम खुद की ताकत पर नहीं, खुद की ज्ञान पर नहीं, खुद के पैसों पर नहीं, पर हम आप पर निर्भर रहे। जैसे एलिया आप पर भरोसा रखता था, जैसे गिदोन ने आप पर विश्वास रखा, वैसे हम भी हर एक परिस्थिति में केवल आप पर भरोसा रखें। अपने बल पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, लोगों पर नहीं, भीड़ पर नहीं, व्यक्ति पर नहीं, पर हमारा भरोसा केवल जीवित परमेश्वर पर हो। इसलिए पिता, आप हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, क्योंकि आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। हर वक्त आप हमारे साथ हो प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। शायद आज हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हो कि हमें लगता है ये कैसे होगा, पर मैं आपको कहना चाहता हूं अभी होगा। खुदा करेगा, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। इन सारे कामों को परमेश्वर पूरा करेगा। अगर मैं अकेला हूं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एलिया भी अकेला था और इसलिए वो परमेश्वर पर निर्भर था। और एलिया को पता था खुदा मेरे लिए लड़ेगा। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में है। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने लेकर आओ। जिस परिस्थिति में आप हो और खुदा के नजदीक आ जाओ। असंभव चीजों को वो परमेश्वर आपके लिए संभव करने जा रहा है। धन्यवाद।